देखिए, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलता है। अगर बिजली नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर में क्या क्या मतलब कह दिए, जैसे कोई आदमी है तो आदमी का हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है। उसी तरह से मान लीजिए घर है तो घर में क्या है, खिड़की है, दरवाजा है ना। तो उसी तरह से कंप्यूटर में क्या क्या है इसको जानना है। कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर नाम दे दिया गया, तो या घर सिर्फ हम घर कह देंगे तो घर में खिड़की दरवाजा है। उसी तरह से कंप्यूटर में क्या रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, सीपीयू रहेगा, मदरबोर्ड रहेगा, हार्ड डिस्क रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से उसमें क्या क्या होगा इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये है इनपुट डिवाइस, DEVICE, इनपुट डिवाइस। ये CPU, ये आउटपुट डिवाइस, DEVICE, आउटपुट डिवाइस। उसके बाद ये मेमोरी, MEMORY, मेमोरी से जुड़ा रहेगा। इसी से जुड़ा ALU भी रहेगा, ALU। एक तरफ डाटा आएगा जाएगा, इसमें भी डाटा आएगा और जाएगा, इसमें भी इधर जाएगा और आएगा, जाएगा। और ये अब देखिए इनपुट डिवाइस में, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जिसकी सहायता से डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेज दें। जैसे कीबोर्ड से लिख दिया गया A B तो कंप्यूटर में चला जाएगा, मॉनिटर से दिखाई देने लगेगा। और या मान लीजिए उसको कंप्यूटर को दे दिया गया कि 10 और 15 को जोड़िए, जोड़ने के लिए दे दिया गया। तो इनपुट मतलब कीबोर्ड से ही 1 और 0 टाइप करेंगे, आप प्लस टाइप करेंगे, आप 25 टाइप करेंगे, अरे 15 तो जोड़ करके क्या करेगा, प्लस करेंगे तो 25 दे देगा, ठीक ना। तो किससे कर रहे हैं, कीबोर्ड से। किससे कर रहे हैं, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट हो जाएगा, तो इसमें कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड, माउस, माउस से क्लिक करते हैं। स्कैनर, SCANNER, देखे होंगे कि जब दुकान पर आप जाते हैं फोटो से फोटो बनवाने के लिए तो स्कैनर होता है। इसे देखिए उधर एक स्कैनर रखा है, प्रिंटर जैसा है, तो शीशा उस पर ऊपर शीशा जैसा रहता है। तो दुकान वाला क्या करता है, आप जो फोटो से फोटो बनवाने जाएंगे तो उस फोटो को स्कैनर पर रख देगा और स्कैन करेगा और वही फोटो कंप्यूटर में चला जाएगा, तो मॉनिटर पर दिखाई देने लगेगा। उसको साफ कर देगा, सेट कर देगा, और फिर उसके बाद प्रिंट कर देगा, प्रिंटर से छप करके निकल जाएगा। तो आपका क्या हो गया, फोटो से फोटो बनाता है, फोटो से फोटो बनाता है। तो स्कैनर क्या हो गया, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हो, क्योंकि स्कैनर की सहायता से हम क्या किए हैं, फोटो को कंप्यूटर के अंदर प्रेस कर दिया। अब प्रेस कर दिया तो उसको फोटोशॉप में उसको अच्छा से सेट करके और प्रिंट कर देगा। अब प्रिंटर में वो पेपर आता है एक अच्छा वाला, जिस पर फोटो छाप निकलता है, वो दूसरा पेपर होता है। ये वाला तो लिखने वाला पेपर नहीं होता, वो अच्छा क्वालिटी का थोड़ा पेपर होता है। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। अब परीक्षा के वो लेवल में पूछ देगा कि कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, यस या नो, तो सही बात है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की परिभाषा पूछ देगा, तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रवेश कराते हैं। जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रवेश कराते हैं वो इनपुट डिवाइस कहता है। इनपुट का मतलब ऐसे ही प्रवेश करना, ऐसा साधारण भाषा में
जैसे कोई बड़ा सा पिक्चर हॉल है या बड़ा सा कोई मॉल है, उसमें जाएंगे तो इनपुट के लिए एक रास्ता रहेगा और एक रास्ता एग्जिट के लिए रहता है, EXIT। एग्जिट मैंने बाहर निकलना। तो जैसे ये होता है कि एक तरफ से आदमी जाएंगे सामान लिए मॉल में या पिक्चर हॉल में पिक्चर देखें, तो एक तरफ से गए और दूसरी तरफ से एग्जिट से निकल गए। अच्छा, एक ही साइड से आएंगे जाएंगे तो भीड़ हो सकती है। आप पता चले कि दरवाजा पतला है, ज़्यादा लोग जाएंगे तो उसमें पता चले भगड़ मच जाएगा। तो उतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इनपुट होता है और आउटपुट होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि दरवाजा है या आने जाने का ही है, आज आदमी ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा आदमी हो जाएंगे तो उसमें दिक्कत होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है। तो उसी तरह से इनपुट का मतलब कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करना। प्रवेश कौन करेगा? डाटा करेगा, किसी संख्या को जोड़ना रहेगा, गुणा करना रहेगा, भाग करना रहेगा, तो उसको प्रवेश कराएंगे, उसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। तो किसकी सहायता से करेंगे? इनपुट डिवाइस, अरे कीबोर्ड की सहायता से करेंगे। मतलब इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है। डिवाइस का मतलब यंत्र हो गया, कीबोर्ड, माउस। ये पंखा भी एक डिवाइस है। अब हम कह दिए कि पंखा, तो पंखा के अंदर कंडेंसर लगा है, अंदर उसमें रेजिस्टेंस, डायोड और तार भी एल्यूमिनियम का लपेटा गया है, तब न पंखा बना है। उसी तरह से हम कह दें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कैसे बना है? कीबोर्ड से बना है, माउस है, कीबोर्ड माउस रहेगा। CPU, मेन CPU है, नीचे CPU के अंदर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में पूरा रैम है, मेमोरी, कैच मेमोरी, रजिस्टर है, उस पर फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर है, सब उसके अंदर है सब। ठीक ना। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। उसके बाद ये CPU का मतलब दिमाग। जैसे आदमी का दिमाग होता है उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर CPU होता है। अब जैसे देखे होंगे किसी आदमी का दिमाग काम नहीं करता है तो घर पर नहीं रहेगा, इधर उधर घूमेगा, सड़क पर अपना घूमता रहेगा। जैसे गांव में कोई पागल किसी का उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो अच्छा से कपड़ा नहीं पहनेगा, पता चले घर पर नहीं रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। अगर उसको कोई खाना दे दिया तो दे दिया, क्योंकि उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको एकदम सरल भाषा में समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद जानने लगेंगे धीरे धीरे। इतना सरल भाषा में समझा देते हैं कि सभी लोग समझ जाते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, ये इसके बारे में CPU के बारे में आ जाएगा। मेमोरी में क्या होता है? मेमोरी में रैम और रोम होता है। रैम का मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस ACCESS एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक ना। जैसे ये रैम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? जिसे कंप्यूटर को आपने खोल दिया और वर्ड पैड या पेंट में कुछ लिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, तो जो लिख रहे हैं वो रैम के अंदर लिखाता है कि नहीं है। अब उसके बाद रोम क्या होता है? रोम का मतलब कि वो कंप्यूटर में फिट होता है। जैसे बहुत पहले लैपटॉप दिए थे मुलायम सिंह, तो जब वो चालू होता था तो पहले मुलायम और अखिलेश का फोटो आता था ना, तब कंप्यूटर आता था। तो वो रोम के अंदर, इसी रोम के अंदर अपना फोटो डलवा दिए। इस समय योगी जी और मोदी जी वो क्या दे रहे हैं? टैबलेट दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं। तो जब वो मोबाइल चालू हो रहा है या टैबलेट चालू हो रहा है तो मोदी या योगी का फोटो आ रहा है, तो वो किसके अंदर है? रोम के अंदर अपना फोटो डलवा दिए। वो कभी मिटेगा नहीं। उस समय जैसे मुलायम सिंह जो दिए रहे होंगे टैबलेट, क्या था, लैपटॉप था ना, तो आज भी अगर वो लैपटॉप किसी के पास होगा तो चालू करेगा तो फोटो जरूर आएगा, समझ। तो वही किसके अंदर हो गया? वो रोम के अंदर। रीड ओनली मेमोरी उसमें फिट है, इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें मिटा नहीं सकते। इसमें तो मिटा के लिख भी सकते हैं रैम के अंदर। इसी रोम का एक प्रकार होता है बायस, BIOS, बायस। बायस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
जैसे उससे ये पता चलता है कि उस लैपटॉप को कौन दिया है, मोबाइल को कौन दिया है, टैबलेट को कौन दिया है, या किसी कंपनी का सीडी डीवीडी आता है, सोनी का और क्या कहते हैं सैमसंग का टीवी आ रहा है, जितने भी सब आ रहे हैं, तो जब चालू होता है तो शुरू में सैमसंग लिखता है, तब उसके बाद उसके लिखे, क्योंकि सैमसंग इसलिए लिखता है कि सैमसंग उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी ने बनाया है, लिखा है, तो पहले उसका नाम लिख देगा। तो वो किस में फिट है, वो रोम में फिट है, रीड ओनली मेमोरी, उसको सिर्फ लोग पढ़ेंगे, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि चिप के अंदर उसको उस फोटो को लोड कर दिया गया है, जब चालू होगा तब वो दिखाएगा, ठीक ना। बायस जान लीजिए, उसी तरह से होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एकदम दिमाग में बना लीजिए इसको, ये खाका बना रहेगा तो कंप्यूटर एकदम बेसिक से पढ़ा देना। ये बेसिक का मतलब बेस होता है, जैसे कोई मकान है, मकान की अगर नींव मजबूत रहेगी तो ऊपर मकान पर तला लेके चले जाएंगे। अगर नींव कमजोर है मकान की तो बहुत कहने को एक तल्ला बनाएंगे, दूसरा तल्ला बनाएंगे, फिर तीसरे में नहीं यहाँ पर रहने देने, पता नहीं गिर जाएगा। तो उसी तरह से कंप्यूटर जब इसको दिमाग में बैठा लेंगे तो आगे कंप्यूटर में आप ट्रिपल-C, पहले कंप्यूटर में ट्रिपल-C, ओ लेवल, ओ के बाद ए लेवल, ए लेवल के बाद बी लेवल होता है। कुछ भी करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम समझ में आएगा, समझ में आ गया ना। तो ये बेस मजबूत रहेगा तभी, अगर ये बेस नहीं मजबूत रहेगा तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बेस मजबूत कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर लिख लीजिए, प्रिंटर PRINTER। उसके बाद स्पीकर, स्पीकर। मॉनिटर जैसे कुछ लिखेंगे तो तुरंत वो लिख करके सामने मॉनिटर डिस्प्ले कर देगा, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर मान लीजिए कंप्यूटर में बताया है ना कि फोटो से फोटो बनवाने जाएंगे, तो कंप्यूटर में फोटो जब जाएगा वो फोटो को कंप्यूटर वाला फोटोशॉप में साफ कर देगा, अच्छा कर देगा, आप कहेगा कि ठीक है, और उसको प्रिंट करेगा तो किससे छपी निकलेगा, प्रिंटर से निकलेगा। तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर भी आवाज़, कंप्यूटर में कोई गाना सुन रहे हैं तो आवाज़ क्या हो रही है, बाहर पूरा सुनाई देगा, डिस्प्ले मतलब आउटपुट कर देगा, तो स्पीकर भी आउटपुट भी आ जाता है। अभी कई डिवाइस इनपुट में बताएंगे, आउटपुट डिवाइस में बताएंगे, प्लॉटर भी आता है आउटपुट डिवाइस में, ठीक ना। और जॉयस्टिक हो गया, कई इनपुट में भी आते हैं सब। तो अभी ये बेस है, अभी यहाँ से ये एक शुरुआत है कंप्यूटर का, क्या है ये शुरुआत है। ये एकदम से मतलब बेसिक से पढ़ा दे ताकि दिमाग में बैठ जाए, तो आप जान जाएंगे। पहले कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, फिर नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के बारे में जान जाएंगे, फिर उसके बाद मेन उसमें नेटवर्किंग और इंटरनेट। क्योंकि अब क्या है, अब जमाना इंटरनेट का ही आ गया है कि नहीं है। तो पूरा इंटरनेट को अभी तो कंप्यूटर को समझा रहे हैं, अब इसके बाद हम पूरा इंटरनेट को बताएंगे पूरा कि इंटरनेट कैसे जुड़ा है। इंटरनेट में क्या है, आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है या मोबाइल में चल रहा है, तो इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में थोड़ा है, पूरे विश्व में जितने देश हैं सभी देशों में इंटरनेट है। आप जुड़ेंगे, मैसेज करेंगे तो विश्व के किसी भी कोना में कोई भी देश से वह मैसेज चला जाएगा, कोई भी चीज़ वो इंटरनेट से जाएगा। आदमी तो जाएगा नहीं, आप पैसा निकालना है तो ATM से निकाल ले रहे हैं। आप कोई दिल्ली, आप गाजीपुर में पैसा जमा करिए बैंक में, वो नेट पर चढ़ा देगा, 5 मिनट में तुरंत दिल्ली में निकल जाएगा, विदेश में पैसा निकल जाएगा। विदेश से पैसा जमा होगा उस खाते में, गाजीपुर में निकाल लीजिए, क्योंकि इंटरनेट मशीन क्या को उस इंटरनेट को सर्च कर रहा है। ATM जो मशीन होता है उसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, वो किसको सर्च है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ना। वो इंटरनेट नहीं रहता तो निकल पाता, वो इंटरनेट अगर स्लो काम करेगा तो मशीन धीरे धीरे पैसा निकालेगा, खड़ करता रहता है। अगर इंटरनेट उसका तेजी है तो तुरंत आप बटन दबाएंगे, प्रोसेस करेगा और वो निकाल देगा पैसा। तो सोचिए सुविधा है। मान लीजिए कोई दिल्ली में पैसा जमा कर देगा, निकल गया, गाजीपुर में पैसा जमा किया, उसके घर का आदमी दिल्ली में निकाल दिया, ठीक है। इसको बना लीजिए पूरा, ठीक। काफ़ी पैसा इसे बनाइए साफ साफ, तो उसके बाद आगे